गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी, हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरी थोड़ी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे बहुत खांसी हो रही है। इस वजह से अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए, साफ ना आए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इससे पहले भी अपने 3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यार है, उन्होंने मुझ पर, मेरे पूरी फैमिली पे, सब पे बहुत कृपा की है, सबको बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत प्यार किया है सबको। लेकिन एक वो होता है ना संगत जी, आपको मालूम है कि दुख परेशानी तो सबके साथ है। गुरुजी ने कहा है ना कि जो हमने कर्म करे हैं वो तो हमें भुगतने ही है, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। तो ऐसा ही कुछ है। शायद मैंने या कोई भी है, जो भी है, जो हमने काम करे हैं, चाहे वो पिछले जन्म में हो चाहे इस जन्म में हो, हम ही देखो इंसान है, इंसान से गलती होती है, ना चाहते हुए भी हमसे कोई ना कोई गलतियाँ हो ही जाती है। तो वही संगत, थोड़ी अभी घर में संगत जी, हमारे घर में थोड़ी परेशानी चल रही है। मेरी मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। गुरुजी की कृपा से वो ठीक है। गुरुजी उनको हमेशा बचाते हैं, हमेशा। लास्ट ईयर भी मैंने इससे पहले भी अपने जो 3 सत्संग शेयर करे हैं, वो मेरी मदर इन लॉ से रिलेटेड है। उनकी मतलब जो भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर में उनकी हालत बहुत, कंडीशन बहुत ख़राब थी उनकी। गुरुजी ने उनको पल पल बचाया, पल पल उनके साथ रहे। मैं अपना वो लिंक भी डालूँगी, आप मेरा वो लिंक देखना। उसमें मेरे मदर इन लॉ की स्टार्टिंग से जो भी जर्नी है, कैसे गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हुए, गुरुजी ने कैसे हमको अपने साथ जोड़ा, मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हुई। मैं तो संगत जी, मैं तो अभी लास्ट 2023 में 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। गुरुजी की लकी डेट, उसी दिन में गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करा था। उसी दिन मुझे एहसास हुआ था कि हाँ है, शिव का अवतार है, गुरुजी हैं। नाम लेती थी, मानती थी, लेकिन एक जो मन में श्रद्धा भावना होती है वो मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे पूरे विश्वास से, लगन से अपने साथ जोड़ा। तो वही था संगत जी, थोड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। अभी भी उनका मतलब लास्ट ईयर में उनका शुगर को लेके बहुत इशू चल रहे थे। कभी शुगर अप था, कभी डाउन था, यही दिक्कतें चल रही थी। यही टाइम था जनवरी फरवरी में ही। लास्ट ईयर भी मेरे मदर इन लॉ बहुत परेशान, कम से कम 4-5 महीने वो बीमार रही। और अभी भी जैसे ही नया साल लगा, मेरी मदर इन लॉ की हालत बहुत बिगड़ गई। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग इतना गौर नहीं कर पाए। अब कि हम लोगों ने थोड़ा इस चीज़ को जल्दी पकड़ लिया कि हाँ, उनका शुगर की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो हुआ ये था संगत जी, ऐसे धीरे धीरे उनको ऐसे ठंड से बुखार चढ़ना, ये सब हुआ नॉर्मल। हमें लगा शायद मौसम है ऐसा, मौसम की वजह से शायद उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे ही उनका पहले की तरह जैसे शुगर उनका 500-600 पहुँच गया। मतलब जब उनको हम शुगर टेस्ट करते थे तो मशीन में उनका शुगर आता ही नहीं था, सिर्फ हाई लिखा हुआ आता था। डॉक्टर भी परेशान। कम से कम 1 महीना हो गया उनका शुगर मशीन में दिखा रहा ही नहीं।
इतनी दवाइयाँ कर ली, इंसुलिन की डोज बढ़ा दी, सब कर दिया, 2 टाइम इंसुलिन लगने लग गए, उनको आराम ही नहीं आ रहा, शुगर उनका कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। हम इतने परेशान, मतलब वो उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही थी। अभी भी उनकी कंडीशन ऐसी ही है, वो अच्छे से ठीक से चल नहीं पाती हैं। उनको हम वॉशरूम वगैरह में या कहीं डॉक्टर के कहीं ले जाना होता है तो उनको हम पकड़ के लेके जाते हैं। मतलब अभी इतनी शरीर में उनके ताकत नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उनको पहले से बहुत ठीक करा है, बहुत बेटर करा है। तो वही था संगत जी, शुगर बढ़ रहा था, परेशान हो रहे थे हम लोग, कभी कभी डॉक्टर के पास जा रहे, कहीं कहीं जा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और कंटिन्यूसली मेरे फ़ोन पे, मम्मी के फ़ोन पे यही मैसेज, सिर्फ ब्लैक मैजिक के, कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने नहीं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मैं जल्दी उसको तेरे सामने लाने वाला हूँ। मतलब लगातार गुरुजी के ऐसे मैसेज आने लगे कि तू मेरे इशारे नू समझ, तेरे घर का ही कोई भेदी है, तेरे घर का ही अपना ही है जो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, और वो उसको मैं जल्दी तेरे सामने लाने वाला हूँ। वो तेरे सामने आएगा, वो तुझे कुछ दे के जाएगा तो तू उससे कुछ लेना नहीं। मतलब ऐसे गुरुजी के मैसेज आते रहे। गुरुजी हमें इशारा दे रहे थे। तो एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनका बीपी ऊपर का भी बढ़ा हुआ, नीचे का भी ऊपर, उनका बीपी ऊपर नीचे दोनों का बहुत बढ़ा हुआ आया। तो उस टाइम पे हम नॉर्मल ऐसे ही आपका ठीक हो जाएगी, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगी। मतलब बीपी बढ़ने के बाद तो आपको पता है संगत जी कैसी हालत होती है, तो वो मतलब बड़ी बड़ी आंखें निकालना, मतलब अजीब सा बिहेव करने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। तो एक हमारे जान पहचान के एक अंकल हैं, वो आए, उन्होंने तुरंत बोला कि पता नहीं वो गुरुजी किस रूप में हमारे घर में आए। मेरे फादर इन लॉ ने उनको कॉल करी कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, आप जल्दी आओ। तो मेरी मदर इन लॉ को हम कब से बोल रहे थे आप हॉस्पिटल चलो, तो वो जा नहीं रही थी। वो मतलब उनका मन ऐसा चिड़चिड़ा बना गया था, हॉस्पिटल जाने का उनका मन ही नहीं करता था, इतना शुगर सब कुछ रहता था, वो जाती ही नहीं थी हॉस्पिटल। तो वो अंकल उसी टाइम तुरंत आए, उन्होंने आते ही बस सिर्फ मम्मी का हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ पकड़ते ही मम्मी का बोला। और संगत जी आप यकीन नहीं मानो, सिर्फ ना उन्होंने उनको हमने बताया कि इनका बीपी इतना है, कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ मम्मी का हाथ पकड़ा और मेरे मदर इन लॉ का हाथ पकड़ते उन्होंने कहा कि इनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, इनके दिमाग की नस फट जाएगी। हम लोग घबरा गए, फिर जल्दी जल्दी वो अंकल खुद साथ में गए, जबकि वो कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देखूंगा आ सकता हूँ नहीं आ सकता। वो आए और साथ में लेके गए। मम्मी मेरी मदर इन लॉ बहुत मना करी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अंकल को बोला अंकल वो नहीं जाती हैं हॉस्पिटल, हम बहुत पीछे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कैसे नहीं जाएगी, मैं लेके जाऊंगा इनको। तो संगत जी वो गुरुजी थे, अगर उस दिन वो अंकल नहीं आते तो शायद हम मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते, क्योंकि वो हम बहुत कोशिश करते थे ले जाने की, पीछे पड़ते थे मैं, मेरे फादर इन लॉ, लेकिन वो नहीं जाती थी। तो वो अंकल ज़बरदस्ती लेके गए, उनको लेके गए वहाँ हॉस्पिटल पे गए। तो हॉस्पिटल में यहाँ जाते ही वहाँ पे उनका बीपी नॉर्मल हो गया। टेस्ट हुए, उन्होंने बीपी चेक करा, शुगर टेस्ट करा, नॉर्मल, कुछ भी नहीं आया। वो अंकल मम्मी को, मेरे फादर इन लॉ को और मेरे अंकल थे, उनको छोड़ के वहाँ पर, मम्मी को हॉस्पिटल छोड़ के उन्होंने कहा मुझे अब कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख लो, अगर कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करना, मैं आऊँगा। फादर इन लॉ ने कहा ठीक है। वो चले गए संगत जी। तो उसके बाद वहाँ पे उनका एक्सरे हुआ, तो एक्सरे में रिपोर्ट में आया कि मेरी मदर इन लॉ के लीवर में पानी हो गया है, इस वजह से उनको ये परेशानियाँ हो रही है सब। वो खाना नहीं खा पा रहे थे संगत जी, उनके गले में पता नहीं अंदर इन्फेक्शन हो गया था या जख्म हो गया था, क्या हो गया था, वो पानी भी नहीं सटक पा रहे थे। कम से कम 15 दिन हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ना वो लिक्विड खा पा रही थी, ना वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी। 15 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ को कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे अंकल ने कहा कि, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि मैं इनको इस हॉस्पिटल में नहीं दिखाऊंगा, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाऊंगा, यहाँ तो इनकी कंडीशन बहुत ख़राब कर देंगे। मैं इनको जहाँ हमारे एक फैमिली डॉक्टर है उनको दिखाएंगे। फिर मेरे फादर इन लॉ उसी टाइम उनको वहाँ से लेके आए, उस डॉक्टर को दिखाया तो थोड़ा आराम था, ठीक थी। फिर
उनके गले में फिर भी आराम नहीं आया संगत जी। गले से मतलब वो कुछ खा नहीं पा रही थी। ब्लड उनका 6 पॉइंट बचा था, अभी भी उनका ब्लड 6 पॉइंट ही है। उनका बताया है डॉक्टर ने कि उनका ब्लड ना गाढ़ा है, तो वो उनका ब्लड बढ़ नहीं रहा है। और कुछ इतने टाइम से 1 महीना हो गया तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही हैं, तो उनका ब्लड वैसे ही नहीं बढ़ रहा। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। फिर मेरी जो मदर इन लॉ है वो खुद ही बार बार कह रही मुझे लग रहा है मुझे टाइफाइड है, मेरे टाइफाइड चेक करवाओ, टाइफाइड चेक करवाओ। हम लोगों ने कहा टाइफाइड में तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, आपको तो बुखार कुछ होता ही नहीं है। फिर भी उनके मन की तसल्ली के लिए हमने उनका टाइफाइड टेस्ट करवाया, तो संगत जी टाइफाइड रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर उनको इंजेक्शन लगने लगे टाइफाइड के, मतलब 2 सुबह इंजेक्शन लगते थे, 2 शाम को लगते थे। कम से कम मैक्सिमम आज भी उनको इंजेक्शन लग रहे हैं। आज 1 मंथ हो गए उनको। डॉक्टर ने अभी कहा है कि उनकी मतलब टाइफाइड तो अभी ठीक है और लीवर में जो पानी था वो भी ठीक है। बस अब उनको क्या हो रहा है संगत जी, 4-5 दिन से ना मतलब मेरी मदर इन लॉ को चक्कर बहुत आ रहे हैं। मतलब इतने चक्कर आ रहे हैं कि वो बीच में सही थी, जब टाइफाइड उनको हुआ तो वो खुद वॉशरूम उठ के जा रही है, ठीक हो गई थी। लेकिन अब वो ऐसा हो गया है, 4-5 दिन हो गए वो मतलब उठ के चल के मतलब लेटी हुई है तो ठीक है, अगर वो उठ रही है ना तो वो गिर रही है, वो चल नहीं पा रही है, उनको सर चक्कर बहुत आ रहे हैं। तो फिर हम परेशान, मेरे फादर इन लॉ फिर परेशान कि अब दर्द में आराम है, अब थोड़ा खाने का मन कर रहा है, उसे भूख लग रही है, उन्हें भूख लग रही है, खा पा रही है, तो चक्कर बंद नहीं हो रहे। मतलब एक के बाद एक दिक्कत ठीक हो रही है तो दूसरी हो रही है, तो वैसे बहुत परेशान हो रहे थे। तो यही था संगत जी, मतलब गुरुजी उनको पल पल ऐसा था, घर में कुछ ऐसे लोग थे जिन वही है ना गुरुजी, संगत जी गुरुजी हमें इशारा देते हैं, उनका इशारा, हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, उनका इशारा इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, समझते हैं तो वही है कि परिवार वाले, फैमिली वाले जो भी हैं, हम तो कहते हैं गुरुजी सबको अच्छा रखो, जो कर रहे हैं उनको आप ही देखो, हम किसी को कुछ नहीं देख रहे, और आप ही जो बुरा कर रहा है उसको भी आप देखो, जो अच्छा कर रहा है उसको भी आप देखो। तो संगत जी अब मेरी मदर इन लॉ है, उन्हें भूख लग रही है, थोड़ा खाना खा रही है। गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, जो इतनी परेशानियों के बाद भी, लास्ट ईयर भी इतनी परेशानियों के बाद भी, नहीं तो डॉक्टर कहते हैं इतने शुगर में तो इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है, और ऐसा हुआ है। अभी जब उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा था ना, उन्हें कुछ नहीं याद रहता था। घर में इतने गेस्ट आते थे, उन्हें देखना, उन्हें कुछ नहीं मालूम रहता था कि कौन आ रहा कौन जा रहा, कुछ नहीं मालूम रहता था। सिर्फ 24 घंटा वो बिस्तर में ही लेटी रहती थी, कुछ नहीं पता रहता था, सोती रहती थी। अब गुरुजी की कृपा से वो इतना ठीक है, उठ के बैठती है, कोशिश करती है, कहती नहीं मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश करूँगी। तो धीरे धीरे चलने की कोशिश करती हैं, अब थोड़ा खाना भी खा रही है, ठीक है। गुरुजी बस इतनी कृपा है, गुरुजी उनको हमेशा अच्छा रखे, ठीक रखे। संगत जी ऐसे मेरे हस्बैंड, मेरा भी एक छोटा सा सत्संग है, मेरे अंकल है, मेरे हस्बैंड वो बहुत ड्रिंक करते हैं संगत जी, बहुत ड्रिंक करते हैं। मतलब वो बहुत अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे केयर करते हैं, अपने मम्मी पापा की भी केयर करते हैं, मेरी 5 साल की बेटी है उसकी भी केयर करते हैं, मेरी भी करते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बस एक उनकी जो ड्रिंक करने की आदत है ना, बस उससे मैं थोड़ा परेशान हूँ। ड्रिंक करके भी संगत जी ऐसा नहीं है कि मुझे परेशान करते हैं घर वालों को, वो घर नहीं आते हैं ड्रिंक करने के बाद, बाहर रहते हैं, रात हो जाती है। पहले तो मैंने इसके ऊपर भी बहुत सत्संग सुना है, पहले तो ऐसा होता संगत जी वो पूरी रात घर नहीं आते थे, पूरी रात हो जाती थी, पूरी रात वो ड्रिंक कर लेते थे तो सुबह ही आते थे, पूरी रात बाहर रहते थे। और वो जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी की उनको गाड़ी मिली हुई थी, उस गाड़ी को लेके घूमते थे। तो अभी लास्ट ईयर की बात है, ऐसे ही उन्होंने बहुत ड्रिंक कर ली थी संगत जी, बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो ड्रिंक करके वो आई नहीं, रात के 12 बज गए, मैं कॉल करी, कॉल नहीं उठा रहे, कट करे जा रहे। मुझे टेंशन हो रही कि अभी तक आई नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी को, मैं रोई जा रही, गुरुजी का स्वरूप आंखों के आगे रख के, गुरुजी आप ही लेके आओ, आप ही लेके आओ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ गुरुजी, आप ही कुछ करो, कृपा करो, वो कहाँ है, उन्हें घर लेके आओ गुरुजी, उनकी रक्षा करना, उनको ठीक करना। मैं ऐसे ही बोले जा रही थी संगत जी, बहुत टेंशन हो रही थी।
कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे फादर इन लॉ और मैं उन्हें देखने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं आसपास के, उनके जो गाड़ी के मैनेजर है वो लोकेशन बता देते हैं, वो गाड़ी की लोकेशन जीपीआरएस में बता देते हैं कि यहाँ गाड़ी है, वहाँ गाड़ी है, घर के आसपास है, तो हम लोग चले जाते हैं लेने। कोई दूर होते हैं तो नहीं जा पाते। तो उस रात मैं ऐसी परेशान हो रही, मैंने तो 12 बज गए, 1 बज गया वेट करते करते। तो मैं ऐसे गुरुजी का नाम लेते लेते बोलते बोलते गुरुजी आप लेके आओ। मैं सो गई संगत जी, मेरी आँख लग गई। इतने में संगत जी उनके मैनेजर की कॉल आई। उस टाइम भी मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको हम ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे थे। तो मेरे उनके मैनेजर का कॉल आया कि मुझे मैसेज कर रहे कि हेलो भाभी, आंटी की तबीयत ठीक है। उन्हें रात को 1-1:30 बजे मुझे मैसेज करा कि कुणाल आ गया। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड का नाम कुणाल है, कि कुणाल आ गया। मैंने कहा नहीं भैया अभी नहीं आए, आप ज़रा देख के बताओ गाड़ी की लोकेशन, गाड़ी कहाँ दिखा रही है, मेरे को टेंशन हो रही है, इतनी रात हो गई है। वो ठीक है, नहीं है, अभी तक आई नहीं है। तो संगत जी उन्होंने बोला कि ठीक है भाभी आप टेंशन मत लो, और आंटी की तबीयत कैसी है पहले ये बताओ। तो मैंने कहा मम्मी की भी तबीयत ठीक है, वो सो रही है। तो वो ये सब बातें मुझे मैसेज में कह रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, मुझे डाउट तो हो गया था, वो इस तरीके से पूछ रहे थे। फिर कहने लगे कि अंकल कहाँ है। मैंने कहा पापा भी अंदर रूम में है, सो रहे हैं। तो कह रहे ठीक है भाभी अंकल से एक बार बात करवा दो। तो मुझे टेंशन होगी, मैंने कहा इतनी रात को वो ऐसे बोल रहे। मैंने फिर भैया से कन्वेंस किया, मैंने कहा भैया मुझे बताओ क्या बात है, ये ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, ऐसा वैसा कोई बात तो नहीं है, मेरे को टेंशन हो रही है, पापा से बात करने कह रहे आप मुझे बताओ पहले। तो फिर उन्होंने कहा भाभी देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। कुणाल की गाड़ी से ना कोई एक्सीडेंट हो गया है आपके यहीं कैंट एरिया में, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा भैया ये ठीक है। मैं घबरा गई एकदम, रोने लगी कि भैया ये ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। कह रहे कुणाल बिल्कुल ठीक है, कुणाल को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके गाड़ी से 2 बाइक वालों का एक्सीडेंट हो गया, उनको थोड़ी चोट आई है, तो हम हॉस्पिटल में हैं और आप अंकल को लेके हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैं संगत जी उठी, मुझे तो बड़ी टेंशन। मैंने कहा गुरु जी क्या हो गया, इनको नहीं लगी, किसी और को चोट लगी, अच्छा नहीं हुआ। गुरु जी मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को जगाया जल्दी से। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला आप टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी चोट आई है उनको, अभी हम जाके देखते हैं वहाँ क्या हुआ है। फिर संगत जी मैं और मेरे फादर इन लॉ गए, हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, ड्रिंक करे करते पुलिस केस हो गया था, वहाँ पुलिस आई हुई थी। तो वो इंट्रो वगैरह लेने लगी, पूछने लगी। मैंने बोला, मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि हाँ भाई ये गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला इन्होंने एक्सीडेंट कर दिया 2 लोगों का, वो ड्यूटी से आ रहे थे, ऐसे गाड़ी से टक्कर मार दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन फुल नाइट मैं और मेरे फादर इन लॉ हम लोग बाहर थाने के बाहर थे। मतलब थाना पुलिस वालों ने कहा कि उनको ऐसी कोई चोट लगी नहीं थी, बस जो 2 लड़के थे उनको उनकी बाइक से इनकी गाड़ी का टक्कर हो गया था। यही रॉन्ग साइड पे थे, मेरे अंकल है ये रॉन्ग साइड पे चला रहे थे, ड्रिंक ज़्यादा हुई थी, वो तो सही आ रहे थे, इन्होंने रॉन्ग साइड गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी से उनको टक्कर लगी तो वो गिर गए। तो ऐसी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पैर में थोड़ी चोट लगी थी उनको। तो वो पुलिस वाले हम लोगों को डराने लग गए कि इसको अब हम बंद रखेंगे, 14 दिन की कस्टडी के लिए लेके जाएंगे, ये है वो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं अंकल ऐसे नहीं, थोड़ा रहम करो, गलती हो गई है, ये है वो, ऐसे हमने बहुत कन्विंस किया। तो मतलब फिर भी आपको पता है संगत जी ये पुलिस वाले होते हैं, ये लोग नहीं मानते। उन्होंने थोड़ा पैसे वैसे मांगे, कुछ करा। तो वो गुरुजी ने हमारी बहुत उस टाइम पे मदद करी। जब मैं जैसे ही मैंने उनको बोला कि इनकी गाड़ी दिखाओ, तो संगत जी मैंने जब इनकी गाड़ी देखी ना, मैं हैरान, आप मैं खुद देख के उस गाड़ी को हैरान थी संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे। इनकी जो गाड़ी थी, जो ये गाड़ी चला रहे थे, जिस साइड पे ये बैठे थे ड्राइवर, मतलब जिस सीट पे ड्राइवर बैठता है, जिस सीट पे बैठे हुए थे संगत जी, उस तरफ से ना गाड़ी बिल्कुल ख़त्म थी।
बिल्कुल ख़त्म मानो उस टाइम वो गाड़ी ना बिल्कुल इतनी दबी हुई थी ना, जिस साइड ये बैठे हुए थे पूरे शीशे वीशे पूरा हैंडल पूरी गाड़ी आगे से ख़त्म हुई पड़ी थी। और ये सोचने वाली बात है संगत जी, इनको मेरे अंकल को एक इतनी सी खरोच नहीं आई, इतनी सी खरोच। जिस तरीके से गाड़ी की कंडीशन थी ना, जिस तरीके से गाड़ी की कंडीशन देखी थी मैंने उस टाइम की, वो गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट से ख़त्म हुई हुई थी। और ऐसा भी नहीं कि बैक साइड पे, जिस साइड ये बैठे थे ड्राइवरी करते उस साइड से टक्कर हुई थी। और उस साइड से इनकी गाड़ी पूरी दबी हुई थी, पूरे ऊपर तक शीशा वीशा हैंडल वैंडल सब कुछ जो मिरर होता वो तक गायब था, टूट के गिरा हुआ था। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक खरोच नहीं आई। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार है संगत जी। गुरुजी ने मेरे अंकल को मतलब इतनी बड़ी मुसीबत होने से बचाया। जिस तरीके से गाड़ी की हालत थी, उनको बहुत चोट लग सकती थी संगत जी, बहुत चोट लग सकती थी उनको। फिर जैसे तैसे हम पुलिस वालों को समझाया, थोड़े थोड़े पैसे दे के उनको हम अंकल को घर पे अपने हस्बैंड को लेकर आ गए। मैंने इनको बहुत मना करा कि वहाँ जॉब मत करो। जब से इस जॉब पे जाने लगे थे ना संगत जी, बहुत दिक्कतें आ रही थी बहुत, और ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करने लगे थे। तो संगत जी ऐसे ही बहुत परेशान कभी। फिर अभी थोड़े टाइम से वो ठीक चल रहे थे। अभी जब से मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब चल रही थी तो हमने उनको थोड़ा डरा दिया था। एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तेरी वजह से टेंशन लेती है, तेरी टेंशन की वजह से उसको शुगर बढ़ता है। तो वो 15-20 दिन ठीक रहते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले वो अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट मंथ की, ठीक चल रहे थे, काफ़ी टाइम से ठीक चल रहे थे, टाइम से घर आ रहे थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक करते थे, कभी थोड़ा बहुत पी लिया, ऐसे पहले की तरह नहीं। बहुत फ़र्क आ गया था, वो एक्सीडेंट के बाद बहुत फ़र्क आया संगत जी। तो मुझे लगा शायद अब इतना बड़ा हादसा हो गया। मैंने इनको बहुत समझाया कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे इंसान को चोट लगी है, उसके फैमिली वालों को कितना दुख हो रहा होगा, ये है वो है, बहुत डराया धमकाया। तो थोड़ा ये ठीक चल रहे थे थोड़े टाइम से। तो और इस ड्यूटी पे कई बार ऐसा चांस हुआ था, जहाँ ये ड्यूटी करते संगत जी, यहाँ ऐसा कई बार चांस हुआ था, ये कई बार इनकी नौकरी छूटते छूटते बच गई थी। बहुत बार ऐसा हुआ। इनका मैनेजर था, बहुत बार इनको माफ़ कर देता, चलो छोड़ो, मतलब इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है दोनों का, तो वो रख लेता था। लेकिन संगत जी अभी बीच में ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने फिर दोबारा लगातार ना ड्रिंक कर ली। अब कि इन्होंने ऑन ड्यूटी ड्रिंक कर ली, इन्होंने ड्रिंक करी। ये हम लोग संगत जी मंडे ट्यूसडे मतलब काफ़ी डेज ऐसे हैं जो हम लोग इनको डरा रखा है कि ट्यूसडे नहीं पीनी है। मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे तो ये नॉन वेज वगैरह और ये नहीं खाते, और ना ड्रिंक, बाहर खा लेते हैं कभी नॉन वेज वगैरह। तो ये ऐसे नहीं करते। इस बार इन्होंने ना मंडे को, वो सोमवार का दिन था संगत जी, इन्होंने ये ड्रिंक करके आ गए, ड्रिंक कर ली, बाहर घूम रहे, रात के 11-12 बज गए। तो इनके मैनेजर का कॉल आया, मैंने इनके मैनेजर को कॉल करा कि भैया वो अभी तक आए नहीं, उन्होंने ड्रिंक कर रखे, आप ज़रा मुझे लोकेशन बताओ। तो उसने हमें आसपास की लोकेशन बताई, तो मैं इनको लेकर आ गई। फिर नेक्स्ट डे इनको ड्यूटी जाना था सुबह मॉर्निंग में, तो इनका मैनेजर इनको बहुत कॉल कर रहा था, इन्होंने उसकी कॉल पिक नहीं करी। ट्यूसडे था उस दिन, इन्होंने कॉल पिक नहीं करी और ये उस दिन ड्यूटी नहीं गए, हाफ डे में गए। तो इनका मैनेजर बहुत गुस्सा करने लगा कि कुणाल तुझे दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे मतलब पेनल्टी लग जाएगी, ड्यूटी अगर तुमने ड्रिंक कर ली ठीक है, लेकिन ड्यूटी टाइम से करो, ऐसे मतलब गुस्सा करने लगा। लेकिन ये नहीं माने, हाफ डे में चले गए। पता नहीं उस दिन संगत जी इनको क्या हुआ, इन्होंने उस दिन में भी ड्यूटी पे भी इन्होंने ड्रिंक कर ली। मैं तो गुस्से में थी, इन्होंने मंडे को पी थी, तो इस चक्कर में मैं इनसे बात नहीं कर रही थी। मैंने इनको कॉल भी नहीं किया पूरा दिन, ना मैंने किया ना मेरी बेटी ने किया, और ना ही मेरे मदर इन लॉ ने किया। हम सब बहुत नाराज़ थे इनसे। हमने किसी ने कॉल नहीं करा, हमें क्या पता था कि उस दिन भी। और इन्होंने अंकल ने भी मुझे कॉल नहीं की। और शाम हो गई, शाम को मैं वेट करती थी, कॉल का नहीं आया। मेरे फादर इन लॉ आए,
ड्यूटी से मेरे फादर इन लॉ आते मुझे कहने लगे कि बेटा वो उसने तो ड्रिंक की हुई है और उसकी तो जॉब छूट गई है। मैंने कहा जॉब छूट गई? मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। मैंने कहा मैं भी बात करती हूँ मैनेजर से, ऐसे कैसे हो गया अचानक। तो संगत जी मैंने उनके मैनेजर को कॉल किया। मैंने कहा भैया क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्या बात है, मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बताया, ये कहाँ है। तो संगत जी उन्होंने बोला कि हाँ जी भाभी, इसने ऑन ड्यूटी ड्रिंक कर लिया है और इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, इसको मैं कैब करके घर पे भेज रहा हूँ। और इसने ड्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक करके ऑफिस में ये ऐसे ऐसे करके कुछ उल्टा सीधा बोला और इससे गाड़ी ले लिया हमने। इनको घर के लिए गाड़ी मिली हुई थी संगत जी, गाड़ी ले लिया, चाबी ले लिया और इसको हमने भेज दिया। मैंने कहा भैया इनका ड्यूटी छूट गई है क्या, जॉब छूट गई? कह रहे भाभी मैक्सिमम हाई है, मतलब शायद अब नहीं कर पाएगा। मैं टेंशन में संगत जी मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, पहले ही घर में इतनी परेशानी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत इतनी ख़राब है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है और अब इनका काम ऐसे हो गया, एकदम कैसे हो गया गुरुजी, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मुझे संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा एकदम इतनी परेशानियाँ, एकदम इतनी दिक्कत है संगत जी, इनका काम छूट गया कैसे क्या? मैं बहुत परेशान, मैं बहुत रोने लगी। गुरुजी आप क्या हो गया गुरुजी, ऐसे कैसे हो गया ये? संगत जी वही है ना, गुरुजी को सब मालूम है, गुरुजी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद इनको इनकी ड्रिंक वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया था, ये गलत संगत में शायद वहाँ ज़्यादा हो गए थे। गुरुजी को सब मालूम था, गुरुजी दिखाना चाह रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता संगत जी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने इनको जब इनका नशा उतरा मैंने इनको खूब समझाया, खूब गुस्सा करा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी नौकरी छूट गई है तुम्हारे पीने की वजह से, आज तुम पीना छोड़ देते, पीने की वजह से तुम्हारा काम छूटा है। तो वही है, पीने वाला अपनी गलती तो कभी मानता नहीं है। तो इन्होंने ये बोला, कह रहा नहीं काम तो और भी है, बहुत मिल जाएंगे। मैंने कहा काम मिल जाएंगे वो चीज़ ठीक है, लेकिन ड्रिंक नशे के चक्कर में तुम्हारा काम छूटा, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो संगत जी ये अगले दिन ही वेडनेसडे को ये दूसरे काम के लिए कह रहे मैं काम के लिए पता करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा गुरुजी का नाम लेके जाओ, मैंने कहा गुरुजी आप इनके साथ साथ जाओ, जो भी इनसे गलती हो रही गुरुजी इनको माफ़ करो, इनकी आदत छुड़ाओ, इनका नशा छुड़ाओ, कृपा करो गुरुजी, इनकी बुद्धि सही करो, जो ये अपने काम में मन लगाए अच्छे से करे और ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इनके साथ जाओ गुरुजी। तो संगत जी ये गए, इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में पास हो गए। जब इनको ऐसा कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने कहा कि आप ठीक है आप अभी से ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने कहा मैं अभी से नहीं, मैं कल से ज्वाइन करूँगा। तो संगत जी वो जॉब, टच वुड गुरुजी की इतनी कृपा है, मेरे गुरुजी महाराज जी ने इतनी सुनी, गुरुजी ने इनका जो काम छूटा वो गुरुजी की ही इच्छा थी और इनको जो आज काम लगा वो गुरुजी की इच्छा है। संगत जी गुरुजी ने इनका उससे पहले से बेटर इतना अच्छा वहाँ पे संगत जी काम करते थे, लेट नाइट आते थे, रात को 2 बज गए, 3 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे का कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी भी कॉल करके इनको बुला लेते थे, चाहे रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो। अब संगत जी गुरुजी ने इतनी अच्छी इनको जॉब लगाई है, इनको जहाँ पहले सैलरी मिल रही थी उससे बेटर अच्छी सैलरी मिल रही है और इनका टाइम टेबल भी है, सुबह अपना आराम से जाएंगे और शाम को जल्दी ऑफ मिल जाएगा। और संगत जी मेरे हस्बैंड फर्स्ट डे जब जॉब पे गए तो इन्होंने हमेशा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने नॉर्मल गाड़ियाँ चलाई है, इन्होंने ऐसी कोई ज़्यादा मतलब बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलाई है। तो ये मुझे कहने लगे कि वहाँ तो उन लोगों के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैं कैसे चलाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई डरने की बात नहीं, गुरुजी का नाम लो, जब गुरुजी ने भेजा है ना तो गुरुजी अपने आप करवाएंगे सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, सब अच्छा होगा। ये इनको उन्होंने बोला, इनको सुबह कॉल आई कि तुम्हें जैगुआर गाड़ी चलानी है। तो संगत जी इन्होंने बोला कि मैंने वो गाड़ी कभी चलाई नहीं है।
तो उन्होंने कहा देखो जब तक काम सीखोगे नहीं तो आएगा कैसे, अगर छोटी उस पर काम करते रहोगे तो छोटी गाड़ी चलाओगे तो जब तक बैठोगे नहीं, सीखोगे नहीं, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं लोगे तो कैसे आएगा। तो मैंने ये कहते मुझे डर लग रहा है, तो मैंने कहा डरो नहीं। मैंने इनको ये फर्स्ट डे जब जॉब पे गए मैंने इनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट डाला। मैंने कहा गुरुजी का ब्रेसलेट पहनो, जब अपनी जॉब पे गाड़ी पे बैठोगे तो गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी का नाम लेना, बोलना गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ये अपनी ड्यूटी पहुँचे, ये ड्यूटी पे जाते जैसे इनको गाड़ी मिली, इन्होंने मुझे कॉल करा तुरंत, कहने लगे मैंने कहा कैसा पहला दिन कैसा रहा, सब ठीक है। कह रहे तुम यकीन नहीं मानोगे, मुझे कहने लगे आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को जो गाड़ी मिली है ना उस गाड़ी पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। संगत जी मैं इतना खुश, मैंने कहा गुरुजी को शुक्राना करो, गुरुजी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम छूटा वो गुरुजी की मर्जी थी, तुम्हें गुरुजी ने ही जॉब दिलाई है, तुम्हें गुरुजी ने रास्ता दिखाया है कि अभी भी देखो गुरुजी तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ो, ये नशा छोड़ो, शराब छोड़ो, गुरुजी तुम्हारे साथ है। कह रहे मुझे जो जिनके पास वो काम करने गए उनके पास जितनी भी गाड़ी है सभी गाड़ियों पे गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा है और ये गुरुजी को ही मानते हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हैं। मैंने कहा इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी तुम्हारे साथ है। मैंने गुरुजी को शुक्राना करो, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरे अंकल के साथ रहो, मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाने के लिए। ऐसे गुरुजी, तो संगत जी ऐसे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको देते हैं, ऐसे सबको प्यार करते हैं। बस थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ सबके साथ आती है तो गुरुजी वो सारी परेशानियाँ ठीक करेंगे। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके, क्योंकि संगत जी हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।